उनकी बात सुनकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुमने हातिब की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तुम लोग क्या कहते हो? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दीजिए कि इस शख्स का सर कलम कर दूं, क्योंकि ये मुनाफिक हो गया है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये शख्स उन लोगों में से है जो गजवाए बदर में शरीक हुए थे, और उमर तुम्हें क्या पता, मुमकिन है अल्लाह ताला ने अहले बदर से यह फरमा दिया हो कि तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। इधर अल्लाह ताला ने सूरह अल मुमतहिना की ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन आ चुका है वो उसके मुनकर है। वो रसूल को और तुम्हें इस बिना पर शहर बदर कर चुके हैं कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो। उसके बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाया। मदीना में अपना कायम मकाम हजरत कुलसूम बिन हसन अंसारी रजी अल्लाह अन्हु को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमजान को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस गज़वे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा थे। ये तादाद इंजील में भी आई है। वहां ये कहा गया है कि वो रसूल 10,000 कुदसियों के साथ फौरान की छोटी से उतरेगा। इस मौके पर मुहाजिरीन और अंसार में से कोई पीछे नहीं रहा था। उनके साथ 300 घोड़े और 900 ऊंट थे। इन मुकद्दस सहाबा के अलावा रास्ते में कुछ कबाइल भी शामिल हो गए थे। इस सफर में रोजों की रुखसत की इजाजत भी हुई, यानी जिसका जी चाहे सफर में रोजा रख ले, जो रखना न चाहे वो बाद में रखे। इस तरह सफर और जंग के मौकों पर यह इजाजत हो गई। सफर करते करते आखिर लश्कर मर्र अल झरान के मुकाम पर पहुंच गया। इस मुकाम का नाम अब बटन मुर्द है। लश्कर की रवानी से पहले चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई थी कि कुरैश को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर ना हो, इसलिए उन्हें खबर ना हो सकी। मर्र अल झरान के मुकाम पर पहुंचकर रात के वक्त मुसलमानों ने आग जलाई। चूंकि 12,000 के करीब तादाद थी, इसलिए बहुत दूर दूर तक आग के अलावा रोशन हो गए। जिस वक्त ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ था, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात रास्ते ही में हो गई। ये मुलाकात मकाम हिजफा पर हुई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। उन्होंने अपने घर के अफराद को मदीना मुनव्वरा भेज दिया। इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ चचा, आपकी ये हिजरत उसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नुबुव्वत आखिरी नुबुव्वत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि आम तौर पर मुसलमान कुरैश के जुल्म से तंग आकर मदीना मुनव्वरा हिजरत करते थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। उसके बाद तो मक्का से हिजरत की जरूरत ही खत्म हो जाती, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि यह आपकी उसी तरह आखिरी हिजरत है जिस तरह मेरी नुबुव्वत आखिरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नुबुव्वत का दावा करने वालों का मुकम्मल तौर पर रद्द हो गया। खत्म नुबुव्वत जिंदाबाद। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इस ख्याल से मक्का की तरफ चले कि कुरैश को बताएं अल्लाह के रसूल कहां तक आ चुके हैं, और कुरैश के हक में बेहतर है कि मक्का मुअज्जमा से निकलकर पहले ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। इधर ये इस इरादे से निकले, उधर अब्बू सुफियान, बदील बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक खबरें हासिल करने के लिए निकले, क्योंकि इतना इन लोगों को उस वक्त मालूम हो गया था कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से कूच फरमाया है। लेकिन उन्हें यह मालूम ना हो सका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए हैं। अब जो ये बाहर निकले तो हजारों जगहों पर आग रोशन देखी तो बुरी तरह घबरा गए। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के मुंह से निकला, मैंने आज की रात जैसी आग कभी नहीं देखी और न इतना बड़ा लश्कर कभी देखा। ये तो इतनी आग है जितनी अराफात के दिन हाजी जलाते हैं। जिस वक्त अबू सुफियान ने ये अल्फाज कहे, उसी वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने अल्फाज सुन लिए,
चुनांचे उन्होंने इन हजरात को देख लिया और उनकी तरफ आ गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी हजरत अबू सुफियान के दोस्त थे। अब्बू हंजला, ये तुम हो? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बोले। अब्बू हंजला अबू सुफियान की कुनियत थी। हाँ, ये मैं हूं, और मेरे साथ बदील बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम हैं। तुम कहां? जवाब में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में इतना बड़ा लश्कर ले आए हैं, अब तुम्हारे लिए फरार का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। अब्बू सुफियान ये सुनकर घबरा गए और कहने लगे, आह, अब कुरैश का क्या होगा, कोई तदबीर बताओ। ये सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे खच्चर पर सवार हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊं और तुम्हारी जान बख्शी करवा लूं। हजरत अब्बू सुफियान फौरन ही हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के पीछे खच्चर पर सवार हो गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और अब्बू सुफियान उस जगह से गुजरे जहां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आग जला रखी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देख लिया, फौरन उठकर उनकी तरफ आए और पुकार उठे, कौन? अल्लाह का दुश्मन अब्बू सुफियान। ये कहते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़े। ये देखकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने भी खच्चर को ऐड लगा दी और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर जल्दी से खच्चर से उतरकर खेमे में दाखिल हो गए। उनके फौरन बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी खेमे में दाखिल हो गए और बोल उठे, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन ए खुदा अब्बू सुफियान है। अल्लाह ताला ने इस पर बगैर किसी मुआहिदे के हमें काबू अता फरमाया है, लिहाजा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। मगर उसके साथ ही हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इन्हें पनाह दे चुका हूं। अब मंजर यह था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार सोनते खड़े थे कि इधर हुक्म हो, उधर वो अब्बू सुफियान का सर कलम कर दें। दूसरी तरफ हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कह रहे थे, अल्लाह की कसम, आज रात मेरे अलावा कोई शख्स इसकी जान बचाने की कोशिश करने वाला नहीं है। आखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्बास, अब्बू सुफियान को अपने खेमे में ले जाओ और सुबह उन्हें मेरे पास ले आना। सुबह को अजान हुई तो लोग तेजी से नमाज के लिए लपकने लगे। अबू सुफियान लश्कर में ये हलचल देखकर घबरा गए। उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, अबुल फजल, ये क्या हो रहा है? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने बताया, लोग नमाज के लिए जा रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु दरअसल इस ख्याल से घबराए थे कि कहीं उनके बारे में कोई हुक्म न दिया गया हो। फिर उन्होंने देखा लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी जमा कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल रुकुआ करते हैं तो सब लोग भी आपके साथ रुकुआ करते हैं, और आप सजदा करते हैं तो लोग भी सजदा करते हैं। नमाज के बाद उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ऐ अब्बास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देते हैं लोग फौरन उसकी तामील करते हैं। जवाब में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बोले, हाँ, अगर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खाने पीने से रोक दें तो ये उस पर भी अमल करेंगे। इस पर अब्बू सुफियान बोले, मैंने जिंदगी में इन जैसा बादशाह नहीं देखा, न कसरास ऐसा है, न कैसर, और न बनी अजफर का बादशाह। ये सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये बादशाहत नहीं, नुबुव्वत है। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु उन्हें लेकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को देखकर फरमाया, अबू सुफियान, अफसोस है, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो? अबू सुफियान फौरन बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके साथ बदील बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम भी ईमान ले आए। ये लोग वापस नहीं गए थे, कहीं रुककर हालात का इंतजार करने लगे थे। इसके बाद अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, लोगों में अमान और जान बख्शी का ऐलान करा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिसने हाथ रोक लिया यानी हथियार ना उठाया उसे अमान है, और जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया उसे अमान है, और जो शख्स तुम्हारे घर में आ जाएगा उसे भी अमान है, और जो शख्स हकीम बिन हिजाम के घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान है।
साथ ही आपने अबूरदीहा रजी अल्लाह अन्हु को एक परचम देकर फरमाया, जो शख्स अबूरदीहा के परचम के नीचे आ जाएगा उसे भी अमान है। फिर आपने अब्बू सुफियान, हकीम बिन हिजाम और बदील बिन वर्का के बारे में हिदायत फरमाई। इन तीनों को वादी के तंग हिस्से के पास रोक लो, ताकि जब अल्लाह का लश्कर वहां से गुजरे तो वो उसको अच्छी तरह देख सके। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया। इस तरह तमाम कबाइल हजरत अब्बू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु के सामने से गुजरे। जो कबीला भी उनके सामने से गुजरता 3 मर्तबा नारे तकबीर बुलंद करता। इस अजीम लश्कर को देखकर अब्बू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु बोल उठे, अल्लाह की कसम अबुल फजल, आज तुम्हारे भतीजे की ममलिकत बहुत जबरदस्त हो चुकी है। जवाब में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये सल्तनत और हुकूमत नहीं बल्कि नुबुव्वत और रिसालत है। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के करीब पहुंचे तो अब्बू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, ए गिरोह ए खुरैश, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अजीमुश्शान लश्कर लेकर तुम्हारे सरों पर पहुंच गए हैं। इसलिए अब जो मेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमान होगी। ये सुनकर कुरैश कहने लगे, क्या तुम्हारा घर हम सब के लिए काफी हो जाएगा? अब्बू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जो शख्स अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे भी अमान है, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान है, और जो हकीम बिन हिजाम के घर में पनाह लेगा उसे भी अमान है, और जो हथियार डाल देगा उसे भी अमान है। ये सुनते ही लोग दौड़ पड़े और जिसे पनाह की जो जगह भी मिल सकी वहां जा घुसे। इस तरह मक्का मुअज्जमा जंग के बगैर फतह हुआ। ये तारीख इंसानियत का मुनफरिद वाकया है कि एक मगलूब कौम बगैर कश्त व खून के अपने जानी दुश्मनों पर गालिब आ गई और उसने कोई इंतकाम न लिया हो। इस आम मुआफी के ऐलान के बावजूद 11 आदमी ऐसे थे जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहां तक कि अगर उनमें से कोई खाना काबा का पर्दा भी पकड़कर खड़ा हो जाए उसे भी कत्ल किया जाए। इनमें अब्दुल्लाह बिन अबी सरह भी थे। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के रजाई भाई थे। ये बाद में मुसलमान हो गए थे, इसलिए कत्ल नहीं किए गए। दूसरे अक्रिमा बिन अबू जहल थे, ये भी बाद में मुसलमान हो गए थे। गरज उन 11 में से ज्यादातर मुसलमान हो गए थे, इसलिए कत्ल होने से बच गए। उस रोज कुछ मुशरिकों ने मुकाबला करने की भी ठानी। उनमें सफवान बिन उमैया, अक्रमा बिन अबी जहल और सुहैल बिन अम्र शामिल थे। ये लोग अपने साथियों के साथ खंदमा के मुकाम पर जमा हुए। खंदमा मक्का मुअज्जमा का एक पहाड़ है। इन लोगों के मुकाबले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। इस मुकाबले में 28 के करीब मुशरिक मारे गए, बाकी भाग निकले। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी चादर का एक पल्ला सर पर लपेट रखा था और आजिजी और इनकिसारी से सर को कजावे पर रखा हुआ था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह, जिंदगी और ऐश सिर्फ आखिरत का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा के मुकाम से मक्का में दाखिल हुए। ये मुकाम मक्का की बालाई सिमत में है। मक्का में दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल भी फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब अबी तालिब के मुकाम पर कदियाम फरमाया। ये वही घाटी थी जिसमें कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक रहने पर मजबूर कर दिया था, और वो 3 साल मुसलमानों के लिए इंतहाई दुख और दर्द के साल थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए और मक्का के मकानात पर नजर पड़ी तो अल्लाह की हम्द व सना बयान की। मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी वो भी पीर ही का दिन था। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और अपनी ऊंटनी पर बैठे बैठे ही काबा के 7 तवाफ किए। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमह रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की महर पकड़े हुए थे। इन चक्करों के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक से हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, यानी बोसा देने का इशारा किया। उस वक्त काबा में 360 बुत थे। अरब के हर कबीले का बुत अलग अलग था। हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उस वक्त एक लकड़ी थी जिससे हर बुत को हिलाते चले गए। बुत मुंह के बल गिरते चले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 तिलावत फरमा रहे थे। इसका तर्जुमा यह है, हक आया और बातिल गुजर गया, और वाकई बातिल चीज तो यूं ही आनी जानी है। तवाफ के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुबल बुत के पास पहुंचे। कुरैश को इस बुत पर बहुत फख्र था। वो उसकी इबादत बहुत फख्र से किया करते थे। ये कुरैश के सबसे बड़े बुतों में से एक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी इस बुत की आंखों पर मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उस वक्त हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्बू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अब्बू सुफियान, हुबल तोड़ दिया गया, तुम इस पर फख्र किया करते थे। ये सुनकर हजरत अब्बू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, ए इब्न अवाम, अब इन बातों का क्या फायदा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पर पहुंचे। उस वक्त ये मकाम खाना काबा से मिला हुआ था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मेरे कंधों पर खड़े होकर काबा की छत पर चढ़ जाओ और छत पर बनी खुजाह का जो बुत है उस पर चोट मारो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म की तामील की और छत पर चढ़कर बुत को झड़प लगाई। ये आहनी सलाखों से नस्ब किया गया था, आखिर उखड़ गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बिलाल, उस्मान बिन अबी तलहा से काबा की चाबियां ले आओ। चाबियां आ गईं तो दरवाजा खोला गया और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया था कि काबा में पहुंचकर वहां बनी हुई तस्वीरें मिटा दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले ही तस्वीरें मिटाई जा चुकी थीं, लेकिन उन तस्वीरों में एक तस्वीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको नहीं मिटाया था। इस पर नजर पड़ी तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, उमर, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि काबा में कोई तस्वीर बाकी न छोड़ना।